नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चले आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 की जो है वोटों की गिनती में यानी काउंटिंग में जबरदस्त तरीके से धांधली का मामला सामने आया है। यहां पर बीजेपी एनडीए के कैंडिडेट को जिस तरीके से महाराष्ट्र के मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट को 48 वोटों से जितवाया गया था, इस मामले में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। आगे इसकी पूरी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि यूएपीए कानून को लेकर के असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार को एक बार फिर यानी एनडीए सरकार को एक बार फिर घेरा है। ओवैसी ने किस तरीके से बीजेपी को आड़े हाथों लिया, इनके बयान को भी सुनाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर के उद्धव ठाकरे का बहुत बड़ा ऐलान, जिसके चलते बीजेपी की बेचैनी बढ़ गई है। क्या ऐलान उद्धव ठाकरे ने किया, यह भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि अब मोदी और एनडीए सरकार लाने जा रहे हैं देश के अंदर एक और नया कानून, जिसके चलते अब लोगों के अंदर इस पर चर्चा शुरू हो गई है। कौन सा ये कानून है जो बीजेपी और एनडीए सरकार लाना चाहती है। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि सऊदी अरब के अंदर हज करने वाले लोगों को लेकर के दुखद खबर सामने आ रही है। वहां पर जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है, इसके मद्देनजर ये खबर है। आगे इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, गाजा के अंदर इजराइल हमास के बीच चल रहे मुकाबले के बीच 8 से ज्यादा और इजरायली जवान खत्म हो गए हैं दोस्तों। किस तरीके से, आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर आ रही है, वो ये है कि हिजबुल्लाह ने अब ऑफिशियल तरीके से और पूरे जो है तैयारी के साथ इजराइल के खिलाफ मुकाबला छेड़ दिया है। किस तरीके से, इसकी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जो आगे हम आपको बताने वाले हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि हमारे देश में बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली खबर की। मुंबई की जो है उत्तर पश्चिमी लोकसभा सीट से शिवसेना गुट के नवनिर्वाचित सांसद रविंद्र वायकर के मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं दोस्तों। अब मुंबई पुलिस ने जांच के दौरान पाया है कि वायकर के रिश्तेदार यानी बीजेपी एनडीए के जो उम्मीदवार थे, जिनका नाम यहां पर रविंद्र वायकर है, उनके रिश्तेदार और आरोपी मंगेश पंडिलकर का मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम से जुड़ा हुआ था। यह बहुत बड़ा खुलासा है और इसी मोबाइल का इस्तेमाल मतगणना वाले दिन ईवीएम मशीन को अनलॉक करने के लिए जरूरी ओटीपी जनरेट करने में किया गया था। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले जब चुनाव रिजल्ट आ रहा था तो इंडिया अलायंस के कैंडिडेट अमोल कीर्तिकर 2000 से ज्यादा वोटों से चुनाव जीत गए थे और यह अनाउंसमेंट भी हो चुका था। लेकिन उसके बाद जब 2 राउंड की रिकाउंटिंग की गई यानी वोटों की गिनती फिर से एनडीए के उम्मीदवार ने करवाई, तब अचानक बताया जा रहा है कि 48 वोटों से उसको जीता घोषित कर दिया गया और इंडिया अलायंस के कैंडिडेट को यहां पर चुनाव हरवा दिया गया। उसके बाद अब खुलासा हुआ है कि जिस मोबाइल से ईवीएम को एक्सेस किया गया, उस मोबाइल को बीजेपी एनडीए के उम्मीदवार जो कि रविंद्र वायकर थे, उनके रिश्तेदार के पास पाया गया है, वो भी काउंटिंग के पास। ये अपने आप में चौंकाने वाला खुलासा सामने आया, जिसके बाद चुनाव आयोग और बीजेपी के ऊपर सवाल खड़े होने लगे हैं। अगली खबर की बात करेंगे जो कि यहां पर सामने आ रही है, जुल्म और ज्यादतियों का यह सिलसिला जारी रहेगा। मोदी सरकार के इस कानून पर ओवैसी ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया। किस तरीके से, देखिए, हैदराबाद से सांसद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यूएपीए पर विरोध जताया है। ओवैसी ने कहा है कि अगर मोदी सरकार से यह उम्मीद थी कि वो चुनाव नतीजों से कुछ सीखेंगे तो उन्होंने इस उम्मीद पर पानी फेर दिया है। ओवैसी ने कहा है कि कांग्रेस सरकार में भी इस कानून का विरोध किया था। उन्होंने कांग्रेस पर भी सवाल उठाया और कहा कि जब मोदी सरकार इस कानून को कड़ा बना रही थी तब कांग्रेस ने साथ दिया। ओवैसी ने कहा कि जुल्म और ज्यादतियों का इस सिलसिला जारी रहेगा। ओवैसी ने कहा कि आज यूएपीए कानून चर्चा में है। उन्होंने इस कानून को बेरहम बताया। कानून की जो है इसके तहत मुसलमानों, वंचितों और आदिवासी नौजवानों को जेल में बंद किया गया और उनकी जिंदगियों को तबाह किया जा रहा है, जिसके चलते यूएपीए कानून के खिलाफ ओवैसी ने एक बार फिर जो है बीजेपी और एनडीए सरकार को आड़े हाथों लिया है।
है और उन्होंने इस कानून को एक तरीके से बेरहम कानून बताया है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है। महाराष्ट्र के अंदर महाविकास आघाड़ी और उद्धव ठाकरे का बहुत बड़ा ऐलान, जिसके बाद बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई। आप इस खबर को देखिए। उद्धव ठाकरे ने यह कहा है कि महाविकास आघाड़ी विधानसभा चुनाव एक साथ लड़ेंगी और जीतेगी भी। यानी लोकसभा चुनाव 2024 के चुनाव रिजल्ट में जबरदस्त बढ़त के बाद जिस तरीके से इंडिया अलायंस का हौसले बुलंद है, उसी की तर्ज पर अब महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव की भी लड़ने की तैयारी इंडिया अलायंस ने शुरू कर दी है। और जो महाराष्ट्र के अंदर इंडिया अलायंस का गठबंधन जिसका नाम महाविकास आघाड़ी कहा जाता है, उसकी तरफ से यह स्पष्ट कहा गया है कि महाविकास आघाड़ी एक साथ मिलकर के महाराष्ट्र के अंदर चुनाव लड़ेंगी। और बीजेपी अगर इस तरीके से चुनाव इंडिया अलायंस लड़ेगा तो वो बैकफुट पर जरूर जाएगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को लोगों ने नकार दिया है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है। बीजेपी और एनडीए सरकार ने अब देश के अंदर एक और नए कानून बनाने की कोशिश शुरू कर दी। आप इस खबर को देखिए। लोकसभा के अगले सत्र में सरकार फेक कंटेंट पर कानून बनाने की तैयारी में है। सूत्रों के अनुसार इस बिल का नाम डिजिटल मीडिया बताया जा रहा है और डिजिटल इंडिया होगा। यूट्यूब, फेसबुक और दूसरे वीडियो प्लेटफॉर्म को रेगुलेट करने के लिए भी इस कानून में प्रावधान लाए जा सकते हैं। यानी कि मेन स्ट्रीमिंग मीडिया के बाद लोगों का यह कहना है कि बीजेपी अब डिजिटल मीडिया पर भी अपना कब्जा जमाने की कोशिश में लग गई है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सऊदी अरबिया से सामने आ रही है, जहां पर हज का दौर चल रहा है और हज करने वाले हाजियों को लेकर के दुखद खबर सामने आ रही है। दोस्तों, सऊदी में इस साल हज के दौरान 48 सेल्सियस डिग्री पारा पहुंच सकता है। भीषण गर्मी के कारण मक्का में अब तक 6 से ज्यादा हज यात्री हमारे बीच नहीं रहे हैं। सभी 6 लोग जॉर्डन के नागरिक हैं। हज यात्रा के मुख्य कार्यक्रम स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि हज अधिकारी लोगों को छाता ले जाने और भीषण गर्मी में हाइड्रेट होने के लिए कहा जा रहा है। यह अपने आप में एक बड़ी खबर है दोस्तों। हज के दौरान 48 सेल्सियस डिग्री पारा पहुंचना कहीं ना कहीं हाजियों के लिए एक परेशानी का सबब बनता हुआ नजर आ रहा है, जिससे अब तक 6 लोग खत्म हो चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि जल्द ये जो गर्मी है वो कम होगी। अगली खबर की बात करेंगे जो कि आ रही है गाजा से, जहां पर इजराइल के 8 और सैनिक खत्म हो गए हैं। रफा के अंदर जिस तरीके से इजराइल की सेना लगातार ऑपरेशन कर रही है, इसके मद्देनजर खुद इजराइल ने अपनी सेना के जवानों से भरी एक गाड़ी को उड़ा दिया, जिसमें 8 से ज़्यादा इजरायली सैनिक खत्म होने की खबर सामने आ रही है। अगली खबर की बात करेंगे। हिजबुल्लाह ने अब पूरी तरीके से इजराइल के खिलाफ वॉर छेड़ दिया है। उसकी कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। यहां पर हिजबुल्लाह के जो मुजाहिदीन हैं वो अपने सर पर लाल पट्टी बांधे हैं और इसका ये मतलब होता है कि किसी देश के खिलाफ जब हिजबुल्लाह ब्रिगेड वॉर छेड़ती है तो वो पहले लाल पट्टी अपने माथे पर बांधती है, उसके बाद आगे कदम बढ़ाती है। और इसका अब ये वीडियो सामने आ गया, यानी हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ अब आखिरी मूड तौर पर वॉर छेड़ दिया है और ये अब फाइनल वॉर बताया जा रहा है। इस पर आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।